एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसका अप्लाई 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 2 अप्रैल 2024। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 2 अप्रैल से पहले इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC, ST, PH और ऑल कैटेगरी फीमेल। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फीमेल और SC, ST आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। सिर्फ 150 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी बिहार विधान परिषद की तरफ से निकाली गई है जिसमें विभिन्न प्रकार का पोस्ट रखा गया है और सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इस पोस्ट में आपको लेवल 7 के अकॉर्डिंग पर मंथ 44,900 से लेकर 1,42,000 सैलरी दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस पोस्ट में लेवल 4 के अकॉर्डिंग पर मंथ 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है आशु लिपिक के लिए। इसमें भी आपको सेम ही सैलरी दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 तक पर मंथ, प्लस में सभी पोस्ट के लिए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में 3 प्रकार का पोस्ट है और तीनों पोस्ट में ही सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र अलग अलग रखी गई है और न्यूनतम उम्र भी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज जनरल मेल के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए 40 वर्ष, BC EBC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और SC ST के लिए 42 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है और SC ST के लिए 42 वर्ष, BC EBC के लिए 40 वर्ष। लास्ट पोस्ट है आशु लिपिक। इस पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष और मेल फीमेल जनरल के लिए 37 वर्ष, EBC के लिए 40 वर्ष, SC ST के लिए 42 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज
21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी बिहार विधान परिषद की तरफ से निकाली गई है, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें 19 पोस्ट है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 5 पोस्ट है। और लास्ट है आशु लिपिक, इसमें 2 पोस्ट है। आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ही पोस्ट अच्छी है। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है। साथ ही आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, जो कि AICTE या फिर DOE ACC या फिर NIELIT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट पास रखी गई है, यानी कि इंटर पास रखी गई है। साथ में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग रखी गई है, जो कि DOE ACC या फिर NIELIT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पोस्ट है आशु लिपिक के लिए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी स्नातक पास रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। और इसमें भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रखी गई है। AICTE या फिर DOE ACC या फिर NIELIT के द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि इस वैकेंसी में तीनों ही पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता में टाइपिंग रखी गई है। तो जिनके पास भी जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है उस पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये सभी पोस्ट अच्छी है। साथ में इसमें आपको जॉब बिहार विधान परिषद के अंदर दिया जाएगा, यानी कि पटना में ही दिया जाएगा। तो जो भी लोग बिहार से हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही अन्य राज्य से भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।